नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। एक गीत के बोल याद आ रहे हैं, उस द्वार से भी दुख दूर रहें जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये गीत जब हम सुनते हैं दोस्तों तो बहुत से नाम जहन में आते हैं। रफ़ी साहब, साहिल लुधियानवी जी, संगीतकार रवि जी, फिल्म नीलकमल। रफ़ी साहब की बात, उनकी बेटी की एंगेजमेंट हुई थी, रो रो के उन्होंने इस गीत को गाया। और ये अब गीत नहीं है, एक दुआ है, आशीर्वाद है माँ बाप का अपनी बेटियों के लिए। नीलकमल फिल्म अमर हो गई इस गीत से। बलराज साहनी साहब, वहीदा रहमान जी, ये अब तकरीबन एक सबका गीत है। ये गीत के बोल मैंने क्यों आपके सामने पेश की, साहिर साहब ने लिखा। वो महान गीतकार शायर साहिल लुधियानवी जिन्होंने शादी नहीं की, तो लाजमी सी बात है औलाद नहीं थी, लेकिन जज्बात देखिए आप साहिल लुधियानवी साहब के। और यही गीत नहीं, कोई भी गीत इनका हो, लेकिन इसमें जो प्यार उन्होंने डाला है बाबुल का, इसीलिए साहिल लुधियानवी जादूगर हैं। मैं थे नहीं कहता, हैं। और रफ़ी साहब और संगीतकार रवि साहब का क्या कहना। इस गीत को सुनकर राजेंद्र कुमार आंसुओं से रो पड़े थे। ये हम आपको बात एक कार्यक्रम में बता चुके हैं। खैर, आज इस गीत की बात नहीं होगी। आज हम आपको नीलकमल फिल्म से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। नीलकमल 1968 में आई। राजकुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, बलराज साहनी साहब, ललिता पवार जी, महमूद, शशिकला। और इसका संगीत इसका प्लस पॉइंट था। संगीतकार रवि और साहिर साहब की जोड़ी। इसके पहले काजल फिल्म, काजल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, वो 1965 की फिल्म और ये 1968 की फिल्म। वो भी राम महेश्वरी साहब की फिल्म थी, पन्नालाल महेश्वरी जी की। और नीलकमल भी, इसका डायरेक्शन भी राम महेश्वरी जी ने किया। पन्नालाल महेश्वरी साहब के बड़े भाई भी फिल्में बनाते थे लाहौर से, फिर वो बॉम्बे आ गए, कुछ फिल्में बनाई, फिर 60 के दशक में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाई और फिर काजल से फिर शुरुआत की। तो पन्नालाल महेश्वरी जी के छोटे भाई राम महेश्वरी साहब भी आ गए और डायरेक्शन का कोई कोर्स वगैरह उन्होंने नहीं किया, सीधा काजल फिल्म डायरेक्ट की और वो सुपर डुपर हिट हो गई। उसके गीतों को कौन भूल सकता है, छू लेने दो नाजुक होठों को। कामयाब फिल्म थी, इसीलिए रवि साहब और साहिर साहब को फिर नीलकमल में भी राम महेश्वरी साहब ने लिया और दोनों ही फिल्में कामयाब रहीं और संगीत भी और गीत भी बहुत ज्यादा। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। रोम में बसने वाले राम जगत की शर्मा के यूं ना देख अदा के। फूल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुख। दोस्तों, एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि गुलशन नंदा साहब के उपन्यास पर यह फिल्म आधारित रही नीलकमल, और काजल भी। गुलशन नंदा जी जिनने जो उपन्यास लिखे हैं उस पर कई फिल्में आई हैं और ज्यादातर चली हैं। कटी पतंग हो, खिलौना हो, एक आध फिल्म को छोड़ दें तो। हालांकि गुलशन नंदा जी को युवा बहुत पढ़ा करते थे, जो साहित्यकार हुआ करते थे, अलग किस्म के इंटेलेक्चुअल्स, वो उनकी अलग राय थी गुलशन नंदा साहब को लेकर, लेकिन लोग उन्हें पढ़ते खूब थे, इसलिए उनके उपन्यास खूब आए और खूब फिल्में बनी और खूब चली। तो नीलकमल भी उन्हीं में से एक है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म की जो कहानी है उस पर कई फिल्में बनी हैं, यहां तक कि विदेशों में भी बनी है। वो लोग नहीं मानते पुनर्जन्म को, लेकिन उन्होंने भी बनाई है। ये सब्जेक्ट हालांकि इतना आसान नहीं है, और इसमें जो बताया है हीरो हीरोइन, पति पत्नी और फिर तीसरा इंसान पुनर्जन्म से, तो वो सब कुछ भी स्क्रिप्ट में बैठाना पड़ता है कि लोगों को कोई बात बुरी ना लग जाए फिर। अब नीलकमल फिल्म के गीतों का अगर हम जिक्र करें, मन्ना डे जी ने गाया है महमूद साहब के लिए, कमाल की बात है। जो गाना गाया है खाली डब्बा खाली बोतल, इसमें जो सटायर है बहुत जबरदस्त है। खाली की गारंटी लूंगा,
भरे हुए की क्या गारंटी। और आशा जी ने गाए हैं गीत, रफ़ी साहब ने गाया है, शर्मा के न देख, और ये तो है ही बाबुल की दुआएं। और जो माइलस्टोन सॉन्ग पूरी फिल्म में गूंजता है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दो बातें और याद आ गई दोस्तों नीलकमल से जुड़ी, तो आपसे शेयर कर दूं। पहली बात कि इस फिल्म को गुरुदत्त साहब बनाना चाहते थे, उन्होंने गुलशन नंदा साहब से राइट्स भी खरीद लिए थे, लेकिन वो बना नहीं पाए इस फिल्म को। और इसी बीच फिर पन्नालाल महेश्वरी साहब ने गुरुदत्त साहब से बात की और ये कहानी ले ली। फिर गुरुदत्त साहब नहीं भी रहे, क्योंकि फिल्म की प्रोसेस तो 4-5 साल पहले ही शुरू हो जाती है। 1964 में फिर गुरुदत्त साहब नहीं रहे और फिर ये फिल्म राम महेश्वरी जी ने बनाई। एक बात और कही जाती है कि राजकुमार साहब के साथ काम करना मुश्किल है, टेढ़ी खीर, लेकिन राम महेश्वरी जी के फेवरेट थे राजकुमार साहब, क्योंकि काजल में भी थे एक डिफिकल्ट रोल और फिर नीलकमल में। लेकिन नीलकमल के सेट पर मनोज कुमार जी और राम महेश्वरी जी क्यों कुछ खास नहीं बनी, क्योंकि उन्हीं दिनों मनोज कुमार बड़े बिजी थे, खुद की भी उनकी फिल्में आ रही थी और दूसरी फिल्में भी करते थे। तो 20 दिन तक सेट लगा रहा और मनोज कुमार नहीं आए। फिर बाद में मनोज कुमार जी को इस बात का एहसास हुआ कि कितना नुकसान होता है प्रोड्यूसर का, फिर वो आए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं शूटिंग लगातार करूंगा। ऐसा भी कुछ हुआ था, राजकुमार ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि राजकुमार का नाम आ जाता है कि राजकुमार साहब के लिए एक बार रफ़ी साहब ने भी कहा था कि उन पर मेरी आवाज़ बड़ी सूट होती है, ऐसा लगता है कि वही गा रहे हैं। यही वजह है कि काजल में बहुत से रफ़ी साहब ने खाली गुनगुनाए हैं तरन्नुम ने, छूले दो नाजुक तो है ही, ये जुल्फ अगर, और इसमें भी राजकुमार साहब के बड़े कम गीत हैं, बहुत कम गीत हैं, लेकिन और उसमें से भी ज़्यादातर रफ़ी साहब ने ही गाए। तो लेकिन ये गाना जो है काजल के और नीलकमल के, ये आया है दोस्तों, ये जान थे। संगीत भी मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जान था। छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, पूरा मन दर्पण कहलाए। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जा। अब एक खास बात आपको बताता हूं, राजकुमार साहब से जुड़ी नीलकमल। हमने गीत संगीत पर बात कर ली, स्टोरीज पर बात कर ली, सारी बातें हो गई। दोस्तों राजकुमार जी का जो स्वभाव था वो थोड़ा सा मुश्किल तो था। जब शूटिंग चल रही थी तो जो जेवरात होते हैं उन्होंने जेवर पहने, वो जो गाना भी गा रहे हैं तुझको पुकारे मेरा प्यार, और चित्रसेन का जो रोल है, तो जब जेवर आए तो वो नकली थे। राजकुमार जी ने कहा कि नकली जेवर मैं नहीं पहनूंगा, ओरिजिनल चाहिए मुझे, मैं अगर किरदार कर रहा हूं। अब पन्नालाल महेश्वरी जी परेशान प्रोड्यूसर कि भाई ओरिजिनल कहां से लाएं इतने महंगे, लेकिन साहब शूटिंग रुक गई और फिर थक हार कर पन्नालाल जी को कहीं से इंतजाम करना पड़ा असली जेवरों का। तो वो जो जेवर आप देख रहे हैं ना इस फिल्म में राजकुमार जी ने पहने हैं, वो ओरिजिनल हैं दोस्तों। हालांकि वो पता नहीं चलता कि ओरिजिनल है कि नकली हैं, लेकिन वो ओरिजिनल है। ये थे या ये हैं हमारे राजकुमार साहब, इसीलिए फिर उनकी फिल्में भी बोलती हैं दोस्तों, एक से बढ़कर एक। बहरहाल हमने आज जिक्र किया नीलकमल फिल्म का, उसके गीत संगीत का, रफ़ी साहब का, साहिर साहब, संगीतकार रवि जी, राजकुमार जी, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, बलराज साहनी, सबका, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का, और कुछ बातें याद की इस फिल्म से जो जुड़ी हुई थी। कुछ बातें आपके पास भी होंगी नीलकमल फिल्म से जुड़ी, आपने भी जरूर ये फिल्म देखी होगी। गीत तो इसका हम सुनते ही, बाबुल की दुआएं और भी सारे। तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो नीलकमल से जुड़ी या किसी और फिल्म से जुड़ी, उसके लिए हमें कमेंट्स कीजिए आप। वो कमेंट्स को हम पढ़ेंगे और उस पर फिर प्रोग्राम बना देंगे। तो आज के इस प्रोग्राम को अब यहीं संपन्न करते हैं दोस्तों, क्योंकि फिर जाना है, कोई प्रोग्राम ढूंढ के लाना है खजाने में से और आप तक पहुंचाना है। तो अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए और अगले कार्यक्रम तक अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।